नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक और क्वेश्चन की जो कि 6 मार्क्स के लिए सीबीएसई एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इस तरह के क्वेश्चन में दो अलग अलग चैप्टर का कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। और या तो उसमें सिमिलरिटीज दोनों चैप्टर के बीच में, दो कैरेक्टर के बीच में बात किया जाएगा, या दो चैप्टर के बारे में बताया जाएगा क्या कि इन दोनों चैप्टर में क्या क्या सिमिलरिटीज है एक तरह से, या फिर कोई डिससिमिलरिटीज को बतलाया जाता है जिसको कंट्रास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ना 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, बोथ द टेक्स्ट फॉर एनी ग्रोगरी एंड द सरमन एट बनारस ग्रैपल विद द आइडिया ऑफ एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आर फ्लीटिंग एंड सब्जेक्ट ऑफ टीके। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है ना कि दो चैप्टर है, एक है एनी ग्रोगरी एंड सेकेंड जो सरमन है ना, ये दोनों जो है ना ग्रैपल यानी कि जूझ रहा है। किस बात से जूझ रहा है? एक्सटर्नल ब्यूटी, एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स आर फ्लीटिंग। एक्सटर्नल जो बाहरी दिखावा जो है ना, जो बाहर का जो गुण है, जो बाहरी गुण है, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्षण भंगुर है, यानी कि बहुत जल्दी वो बदल जाने वाला है, बहुत जल्दी वो चीज़ खत्म हो जाता है। एंड सब्जेक्ट ऑफ डीके, मतलब कि वो नाश्वर है, उसका जो है ना वो खत्म हो जाता है, उसका धीरे धीरे उसका नाश हो जाता है, जो बाहरी दिखावा है। ओनली इंटरनल थिंग्स जो है ना वही लास्ट करता है, दैट ड्वेल्स। यही चीज़ जो है ना हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने में सबसे पहला क्या है ना कि देखिए, एनी ग्रोगरी और हम सरमन एट बनारस दोनों की बात करें ना, तो एक्सटर्नल ब्यूटी की बात कही जा रही है इसमें। एनी ग्रोगरी में क्या बता रहा है कि उसके बाल जो है ना वो क्या है, गोल्डन कलर के हैं। और पोइट ये कह रहा है कि ये सारा जो बाहर का चीज़ जो है ना, एक तरह से कहने का क्या है कि ये सब चीज़ जो है ना वो सब्जेक्ट टू डीके, यानी कि सब जो है ना एक दिन ये खत्म हो जाने वाला है। एंड सेकेंड चैप्टर दैट इज सरमन एट बनारस, जिसमें एक बच्ची है, एक औरत है जिनका नाम है किस्सा गौतमी। तो किस्सा गौतमी के साथ उसका बच्चा मर जाता है और उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन अंत अंत में एक मोरल मैसेज यही आता है कि डेथ जो है ना वही कॉमन है, वो सबके साथ होना है। जब वो हर घर में वो जाती है, घूमती है, तो पता चलता है कि डेथ ही कॉमन, यानी कि वो बाहर जो जिंदगी जो है ना वो एक बाहरी आवरण जो है ना वो एक ना एक दिन खत्म हो जाने वाला है। तो यही बात को इसमें कहा गया है। दोनों को सिमिलरिटीज बताने की बात कही जा रही है कि इस चीज़ को एनालाइज कीजिए, एग्जामिन द सिमिलरिटीज। मतलब हम लोग को ना ये चीज़ पता करना है क्या इसमें दोनों चैप्टर के बीच में कोई सिमिलरिटीज है क्या। तो यस, मुझे तो सिमिलरिटीज दिखाई दे रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे ना, सबसे पहला हम क्या करेंगे, लिखेंगे यस देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। मतलब इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता दैट बोथ द टेक्स्ट एनी ग्रेगरी एंड सरमन एट बनारस grapple with the idea that external attributes are fleeting and subject of decay। यानी जैसा क्वेश्चन है ना उसके आगे हम क्या लगा दिए, yes there is no denying the fact। उसके बाद ये सब जो है ना पूरे क्वेश्चन को यहाँ तक ला के लिख दिए। ठीक है, अब अगला जो है ना द कॉमनलिटीज, जो कॉमनलिटीज जो है ना दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं, दैट कैन बी अंडरस्टूड, उस चीज को इस बात से समझा जा सकता है। गॉज मतलब देखा जा सकता है, सीन मतलब भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। फ्रॉम द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पोएम एनेग्रोगी रिटेन बाई, यहाँ पे हम एक इंफॉर्मेशन को पास कर देते हैं किसके द्वारा रिटेन लिखा गया ये पोएम। तो ये पोएम लिखा गया विलियम बटलर ईस्ट के द्वारा लिखा गया है। तो इनका नाम दे दिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमारा रीच हो जा रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो इसलिए इसको डाल दिए। एंड सरमन एट बनारस, मतलब क्वेश्चन जैसा वैसा आंसर, क्वेश्चन को ही ऑलमोस्ट हम लोग इसको उतार दिए। सिर्फ इसमें हम लोग क्या डाले हैं, यस देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। अब आते हैं हम लोग, तो अब एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है ना, क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों चैप्टर के बीच में उसमें। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली बात तो ये, इन द सेकेंड प्लेस दूसरी बात पे ये, तीसरा बात ये यानी कि द थर्ड प्लेस इन द, और अगर लास्ट अगर आ जाता है चौथा पॉइंट इन द फोर्थ प्लेस कह सकते हैं। और इस तरह से लास्ट में हम लोग ये कह सकते हैं लास्टली, या इसको हम लोग इन द फर्स्ट प्लेस की जगह पे हम लोग कह सकते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एंड इस तरह से भी कह सकते हैं कि लास्टली। तो हम लोग क्या किए ना, ये किए क्या कि इन द फर्स्ट प्लेस, यानी कि पहली बात तो ये द सेड पोएम, जिस पोएम की बात कही जा रही है, यानी किस पोएम की बात कही जा रही है, द
फॉर एनी ग्रोगरी की बात करी जा रही है। एंड प्रोज अंडर स्कोर द शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ द एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स। दोनों इस चीज पे बल दे रहे हैं कि दुनिया में हर चीज ना वो शॉर्ट लिव्ड होता है। एक्सटर्नल चीजें जो होती है ना वो शॉर्ट लिव्ड होता है, वो लंबे समय तक नहीं होता, एक ना एक दिन उसको खत्म हो जाना है। एक में जिंदगी खत्म हो जा रही है बच्चे के केस में यानी कि शर्मा बनारस में, और दूसरे में उसकी ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है कि एक ना एक दिन ग्रोगरी का ब्यूटी खत्म हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट लिव्ड कह सकते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं इन द सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस में क्या सिमिलरिटीज या क्या कॉमनलिटीज है दोनों के बीच में। इन द सेकंड प्लेस द पोएट बिलीव्स दैट एनीज एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड ब्यूटी ऑफ हर हेयर आर टेम्पोररी एंड बाउंड टू फेड इन द टाइम टू कम। मतलब ये जो है ना उसके ब्यूटी जो है ना, पोएट ये मानता है कि उसका ब्यूटी जो है ना वो क्या है, टेम्पोररी है, और आने वाले समय में क्या हो जाना है, उसको ख़त्म ही हो जाने वाला है। इन द टाइम टू कम यानी आने वाले समय में वो ख़त्म ही हो जाने वाला। ही बिलीव्स दैट ओनली इनर ब्यूटी, ओनली हर इनर ब्यूटी इज गोइंग टू स्टे एंड टू बी लव्ड बाय गॉड। और पोएट ये कह रहा है कि उसका जो इनर ब्यूटी है ना वही रहने जा रहा है, दैट इज गोइंग टू स्टे विथ हर, एंड वही चीज़ को ना क्या करेंगे ना गॉड के द्वारा प्यार किया जाएगा, गॉड के द्वारा वही चीज़ को पसंद किया जाएगा जो उसका इनर ब्यूटी है, नॉट हर एक्सटर्नल ब्यूटी। अब आते हैं हम लोग लास्ट में सिमिलरली। इसी तरह से तीसरा पॉइंट यानी कि सेकंड पॉइंट हम लोग देख लिया सिमिलरली। इन सरमनाथ एंड द सरमनाथ बनारस बुद्धा's टीचिंग शोज दैट एवरीथिंग ऑन द अर्थ। बुद्धा का टीचिंग बताता है यही क्या कि धरती पे वो हर सारा चीज, धरती पे चाहे कुछ भी हो, बी इट अर्थ एंड वेसल, चाहे वो अर्थ मिट्टी का वो घड़ा, मिट्टी का वो बर्तन हो, फ्रूट हो या ह्यूमन बीइंग हो, इज पेरिसेबल। धरती का हर चीज़ जो है ना वो क्या है, पेरिसेबल। पेरिसेबल मतलब नासवर है, यानी कि खत्म हो जाने वाला है, बर्बाद हो जाने वाला है। इट इज़ ओनली द डेथ विच इज कॉमन टू ऑल एंड बाउंड टू इम्ब्रेस। ठीक है, यानी कि क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ डेथ ही है दैट इज कॉमन टू ऑल। इसको हम लोग चाहें तो इस बात को ना इन द नट सेल करके कि इन द नट सेल it is only both the poem and the prose underline the fact that death is common to all। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक कंक्लूजन की तरफ भी लिख सकते हैं। थैंक यू बच्चा।